माय लॉर्ड, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एविडेंस में विश्वास रखता हूँ। एक हफ्ते पहले तक मैं भी नहीं मानता था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, पर आज मैं अपनी राय बदलने के लिए मजबूर हूँ। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इस पत्थर में पाए जाने वाले फॉसिल्स करीबन 7000 साल पुराने हैं, यानी कि राम सेतु की उम्र 7000 साल है। और पुष्कर भटनागर के अनुसार 7000 साल का मतलब है पीरियड ऑफ श्री राम। ये कॉरल्स भी कहीं और से लाकर राम सेतु में लगाए गए। दे आर नॉट नेटिव टू दिस साइट। अब सवाल ये है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कॉरल और पत्थर वहां लगाए और किसके आदेश थे? उत्तर है श्री राम। माय लॉर्ड, पुष्कर भटनागर के प्रमाण को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। चलिए, अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं श्री राम की जन्म तिथि मान भी लूं, तो ये कैसे साबित होता है कि राम सेतु को बनाने वाले का नाम श्री राम था? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास ने सेतु बनाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बताइए। राम। श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? माय लॉर्ड, एक अच्छी कहानी को बार बार कहने सुनने से वो सच्ची नहीं हो जाती। सदियों से ही कहानियां कभी सौदागरों, कभी मुसाफिरों के साथ, कभी इस देश, कभी उस देश तक पहुंचती आई हैं। इसमें नया क्या है? मैं विद्वान एएसजी साहिबा से पूछना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या उन्हें भारत और श्रीलंका में खोजा नहीं जा चुका? क्या भारत में ऐसा करीब 500 और श्रीलंका में 50 स्थान नहीं है? माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी स्थान पर श्री राम या राम कथा का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जिस देश में एक साल में सड़कें गायब हो जाती है, पुल गायब हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से ईंट पत्थर चुरा कर मकान बनवा दिए जाते हैं, वहाँ 7000 साल पुराना इतिहास ढूंढना मैडम बहुत मुश्किल है, चुनौती वाला काम है। लेकिन माय लॉर्ड, अपनी खोज के दौरान मुझे जाफना में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसमें मायासुर द्वारा बनाए गए रावण की गुप्त सुरंग का नक्शा था। मैं और मेरे साथियों ने उस नक्शे की मदद से उस सुरंग को खोज निकाला। माय लॉर्ड, इस मैन्युस्क्रिप्ट के नक्शे 7000 साल पुराने हैं और ये सुरंग भी 7000 साल पुराना है। और इसमें जो शिलालेख मिले उन्हें श्रीलंका की प्राचीन लिपि हिला में लिखा गया। माय लॉर्ड, मेरे ओपिनियन में ये रामायण में डिस्क्राइब त्रिकुट पर्वत है, जिसे श्रीलंका में एडम्स पीक कहते हैं। इस पहाड़ के आसपास हमें एक प्लांट मिला है जिसका नाम है सेलेजिनेलिया ब्राप्टरिस। इसे रामायण में डिस्क्राइब संजीवनी बूटी का क्लोजेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। हनुमान जी द्वारा लाए गए ये प्लांट श्रीलंका का नेटिव प्लांट नहीं है। अब सवाल ये है कि ये प्लांट सिर्फ त्रिकुट पर्वत के आसपास ही क्यों है? माय लॉर्ड, रामायण में लंका है, लंका में रावण था, तो फिर अयोध्या में श्री राम क्यों नहीं? माय लॉर्ड, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, उसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विश्वास रखने वाले एडम्स ब्रिज कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एडम या आदम जब धरती पर आए थे तो इसी ब्रिज के जरिए श्रीलंका से भारत गए थे। अब आप बताइए, कौन सी कहानी को सच्चा मानेंगे आप? माय लॉर्ड, अगर भारत के क्रिश्चियन और मुसलमान इस सेतु को एडम या आदम का पुल मानते हैं, तो क्या ये भी एक कारण नहीं है कि इस पुल को बचाया जाना चाहिए? पर वो इस पुल को तोड़ने के खिलाफ नहीं है, योर ऑनर। क्या एएसजी साहिबा ये बता सकती है कि इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज का नाम कब और किसने दिया? नो, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है। मैं बताऊं, माय लॉर्ड, करीब 220 साल पहले सन 1788 में ऑस्ट्रेलिया के